चलिए इस शेप ऑफ इलिप्सॉइड को पूरा करते हैं। हम देख रहे थे कि हमारा जो इलिप्सॉइड की इक्वेशन है उसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव क्वांटिटीज है और तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, यह पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, या अगर कहें 1 से बड़ा होगा या इसी वाली बात को लिखें तो ये भी लिख सकते हैं जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव है सी स्क्वायर जो है वह पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए इस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रहती है। इसका मतलब क्या हो गया जेड स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। ये वाली बात कब होगी, किन जेड की वैल्यूज के लिए, इस जेड जैसे हमने इलिप्स के केस में देखा था सी से छोटा और माइनस सी से बड़ा। इसी प्रकार जैसे अभी ये देखा, इसी प्रकार हमारे पास ये जो x है वह क्या मिलेगा हमको, इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए। y जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू बी। तो हम क्या पाते हैं ये कि x is greater than less than equal to a is greater than equal to minus a, y is less than equal to b is greater than equal to minus b, z is less than equal to c is greater than equal to minus c। तो जो हमारी x, y और z की जो वैल्यूज है जो इस सरफेस को सेटिस्फाई करती है वह कैसी है, इनसे परिबद्ध है, इनसे बाउंडेड है। तो इसका मतलब ये जो फिगर है यह जो सरफेस है, सरफेस जो है वह कैसा है, इस क्लोज सरफेस परिबद्ध है, बाउंडेड है इनके बीच में। वैसे ये z बराबर 0 ये किसको व्यक्त करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन है ना। z बराबर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन है। कैसा प्लेन है, इससे 2 यूनिट डिस्टेंस पर, जैसे ये रहा हमारा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यह z एक्सिस। तो ये z बराबर 0 ये xy प्लेन, यह z बराबर 2 ये इस प्लेन से कितनी दूरी पर, 2 यूनिट दूरी पर, यह 2 यूनिट दूरी पर प्लेन है, इसके पैरेलल प्लेन है। ये दोनों प्लेन कैसे हैं, पैरेलल प्लेन से 2 यूनिट दूरी पर। ऐसे ही z कहां से कहां तक जाता है, यह c, z की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये इसके कितनी दूरी पर प्लेन स्थित हो सकता है, कि c यूनिट पर, ये c यूनिट पर इसके पैरेलल प्लेन है, ये c। और ऐसे ही z की वैल्यू कितनी है, किससे बड़ा है, माइनस सी तक कितना जा सकता है, नहीं ये -2। जैसे एक तरफ ऊंचाई हो गई, एक तरफ नीचे हो गया है ना, नीचे की तरफ, इस प्लेन से नीचे की तरफ। तो ये अब चलिए इस इक्वेशन को देखें, अभी हमने लिखा ही था ऊपर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये किस प्रकार की इक्वेशन लिखी है, इस प्रकार की इक्वेशन लिखी है, किस प्रकार की है, तो इसको देखें तो ये हमारे पास क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बाई डी ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बाई डी बी स्क्वायर बराबर 1। किसको व्यक्त करता है ये इक्वेशन कैसी है? डी पॉजिटिव है, ये डी जो है वह पॉजिटिव है, तो किसको व्यक्त करता है? इलिप्स को। इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब z की वैल्यू जब 0 है, जब z 0 है तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये क्या है? इलिप्स है ना? ये इलिप्स है। क्या है? इलिप्स। किसका सेंटर क्या है? 0 0, अर्थात इस पॉइंट पर है। किस प्लेन? ये क्या है? z बराबर 0 प्लेन है, समतल है, एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन है। इसका सेंटर क्या है? 0 0, ये वाला 0 0 एक्स वाई प्लेन ना। z की वैल्यू 0 ही है। z की वैल्यू क्या है? 0। इस प्लेन पे z की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये पॉइंट क्या है? 0 0 0। तो इसका सेंटर ये है। और आपने देखा था पहले इस एक्सिस की लंबाई कितनी है? 2a। और कितनी है? और 2a 2b 2c, ये इसकी लंबाई है। तो ये इलिप्स हमारा बन जाता है इस प्रकार का। तो ये था। अब प्लेन ले लेते हैं। ये z बराबर ये था ना हमारे पास। ये z कहां से कहां तक जा सकता है? ये इस से z कहां से कहां तक जा सकता है? 0 z इसमें ये z बराबर 0 से ये c तक। z कैसा है? c से छोटा है, c तक जा सकता है। तो ये c तक जा सकता है। अब जैसे जैसे z की वैल्यू ये रहा यहाँ पे, ये रहा प्लेन, इसके पैरेलल है। जैसे ये रहा प्लेन, ये दोनों प्लेन्स ऐसे ही। ये z की वैल्यू कुछ होगी c1। तो यहाँ पे हमको ये इलिप्स मिलेगा, है ना? ये अब इसमें से 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे। तो इस इलिप्स की इक्वेशन तो हमारे पास क्या आई थी? ये जो इलिप्स बनाया था ये तो 1 है, ये 1 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा है। तो ये जो इसकी जो एक्सिस की जो लंबाइयां हैं, ये 2a जो है ये छोटा होता जा रहा है, ये छोटा हो रहा है। जैसे जैसे c बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे z बढ़ता जा रहा है, z c तक जाएगा। जैसे जैसे z बढ़ता जा रहा है, ये यहाँ तक ये है। चलिए मान लेते हैं z बराबर c। जैसे जैसे ये z बढ़ता जा रहा है, ये z बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे ये चीज पूरा छोटा होती जा रही है। अर्थात ये जो इसकी जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इसकी, यह छोटी होती जा रही है। ये इस एक्सिस की जो लंबाई है यह छोटी होती जा रही है 2a। ये 2a जो है निरंतर घटता जा रहा है, निरंतर कम होता जा रहा है। और साथ में इस तरह के इलिप्स के सेंटर कैसे हैं? ये क्या है? एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन है। जैसे ये z बराबर c1 लिखा है हमने, अगर ये z बराबर c1 प्लेन है तो इसका सेंटर क्या होगा इस इलिप्स का? इसकी इक्वेशन क्या है? इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी? इस इलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
बराबर 1 माइनस C1 का स्क्वायर बाई C स्क्वायर। Z क्या है? C1। तो ये इस सीरीज का सेंटर क्या है? 0 0। तो पॉइंट के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 0 C1। अर्थात इसका इस इलिप्स का सेंटर क्या होगा? इसी एक्सिस पर लाई करता है, Z एक्सिस पर लाई करता है। तो ये आगे हम देखते चले तो हमको क्या मिलेगा? हमको इलिप्स मिलेगा जिसका कि सेंटर क्या होगा? ये। पर लेकिन इन इलिप्स की जो लंबाई है, ये जो एलिप्स है, इनकी जो लंबाई है, एक्सिस की जो लंबाई है, वह निरंतर घटती जा रही है, घटती जा रही है, कम होती जा रही है। और जब z की वैल्यू जब c हो जाएगी, तब ये इलिप्स की ये जो एक्सिस है, इसकी लंबाई पॉइंट बन जाएगा, ये खत्म होता जा रहा है, ये इलिप्स निरंतर घटता जा रहा है, या कहते हैं कि खत्म होता जा रहा है। तो हमारा जो कर्व है वह क्या है? इस प्रकार का बना हुआ है। अब आपने कहा कि ये जो कर्व है, एलिप्सॉइड जिसको कहते हैं, ये इस XY समतल के सममित है, सिमेट्रिक है। तो जैसा ये ऊपर बना है ऐसा सही है, नीचे ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हम जिसकी शेप के बारे में बात कर रहे थे, जिस सरफेस के एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जिस बराबर 1, जिसको हमने कहा कि ये एलिप्सॉइड है, तो इसका यह किस प्रकार का हो जाएगा? ये एलिप्सॉइड कैसा बन जाएगा? ये किसके द्वारा जनित है? ये इलिप्स के द्वारा जनित है, इलिप्स के द्वारा बना हुआ है। तो ये हमारा इलिप्सॉइड हो जाएगा। ये इलिप्स के द्वारा बना हुआ है। यह एक्स एक्सिस है हमारी, यह वाई एक्सिस है, यह जेड एक्सिस है। इसको एलिप्सॉइड कहते हैं। इस एलिप्सॉइड के अक्षों की लंबाइयाँ क्या होंगी? एक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है? माइनस ए से ए तक। तो ये किनारा क्या हो जाएगा? ए 0 0। और इधर वाला सिरा क्या हो जाएगा? माइनस ए 0 0। तो इसकी लंबाई क्या होगी? 2a। इसी प्रकार से 2b 2c। तो ये लेंथ ऑफ द एक्सिस हो जाएगी। तो ये था शेप ऑफ द इलिप्सॉइड। मुझे लगता है ये अब आपको पता चल गया होगा। आप कोशिश कीजिएगा दूसरे इस फिगर को बनाने का, इस सरफेस को बनाने का, सॉरी, कि शेप ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर 1। Thanks for